हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना। हमने नंबर सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमें जो है आज क्वेश्चन करना है। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा उनका प्रोडक्ट। 24 होगा, 22 होगा, 20 होगा कि 18 होगा। ए बी सी डी में क्या सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का जो आपका एडिशन है वो 14 है और उनका जो डिफरेंस है वो आपका 10 है। तो आप यहां से इक्वेशन बना करके और वो दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे आपने यहां पर मान लिया कि एक संख्या आपकी ए है और एक संख्या आपने बी मान ली। ओके, एक ए मान लिया, एक हमने बी मान लिया। अब यहां पर देखिए दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 14 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू आपको दिया गया है 10। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो अगर आप a प्लस बी इक्वल्स टू 14 और a माइनस बी इक्वल्स टू 10 को आपस में एक बार ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे क्या होगा। देखो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 24, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि जब 2 से आप डिवाइड करेंगे 24 को तो आपका 12 यहाँ पर मिलेगा। तो एक वैल्यू आपको क्या मिल गई, 12 मिल गई। तो एक आप निकाल सकते हैं। तो आप जरा इसको सेकंड में रख दीजिए। तो यहां पर जब a प्लस बी में आप रखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपका इक्वल्स टू दिया है 14। यहां पे आप a की वैल्यू रख दीजिए तो 12 प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। a की मिल गई 12, b की मिल गई 2। इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा, इन दोनों का गुणनफल आपसे पूछा है। तो a इंटू बी आपको निकालना है। तो a कितना है 12, b कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी सोचकर कर सकते हैं कि भाई किन दो संख्याओं का एडिशन आपका जो है 14 है और किन दो संख्याओं का, जैसे आप 12 मानते, एक आपको आप 2 मानते, ठीक है ना। तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 12 माइनस 2 आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो और इस प्रकार से भी आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ 7 के पावर 126 इज डिवाइडेड बाय 48, फाइंड द रिमाइंडर। यदि 7 के पावर 126 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने निगेटिव रिमाइंडर की थ्योरम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ए बी सी डी में क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा कि 1 आएगा। तो इसका आंसर दीजिए। भाई जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से आप डिवाइड करते हैं,
दो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। फिर आपको पता है कि अगर -1, अब देखो ये कॉन्सेप्ट सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, मैं आपका एक बार रिवीजन कराता हूं। अगर -1 है और -1 के पावर एक ऑड नंबर है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा किस में आएगा, आपका निगेटिव रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा, अर्थात माइनस का 1 आएगा। अगर -1 के पावर में एक आपका इवन नंबर है, एक आपका इवन नंबर है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, अर्थात प्लस का 1 आएगा। क्लियर है। अगर -1 के पावर आपका जो है एक ऑड नंबर है, जैसे -1 के पावर 999 कर दिया जाए, जैसे -1 के पावर क्या कर दिया जाए, 999 कर दिया जाए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। लेकिन अगर -1 के पावर 992 कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्लस का 1 आएगा। क्लियर है। तो अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो यहां पर देखिए दिया गया है 7 के पावर 126 को आपको डिवाइड किससे करना है, 48 से। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज पता है, अगर मैं a के पावर m के पावर n लिख दूं, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, a के पावर m इंटू n, a के पावर m इंटू n। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, a के पावर m के पावर अगर मैंने n कर दिया तो उसको क्या लिख सकता हूं, a के पावर m इंटू n में लिख सकता हूं। ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैंने इसको इस फॉर्म में अगर डिवाइड कर दिया, तो देखो 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 के पावर 63 डिवाइडेड बाई 48। मैंने 7 के पावर 2 ही क्यों किया, क्योंकि जो 7 के पावर 2 आएगा, वहां जो वैल्यू आएगी 7 के पावर 2 की, वो 48 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी, वहां मुझे आसानी से जो है रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 7 के पावर 2 का मतलब हो गया 49, 49 के पावर 63 अपॉन हो जाएगा आपका 48। अब देखिए 49 को अगर मैं 48 से डिवाइड करता हूं, अगर 49 को मैं 48 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 49 को 48 से डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहां 1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 के पावर हो जाएगा आपका 63, तो 1 के पावर 63। अब देखो एक ऑड नंबर है, ठीक है, और वैसे भी 1 के पहले प्लस माइनस कुछ लगा नहीं है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा कि अगर 7 के पावर 126 को 48 से डिवाइड किया जाता है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, करना कैसे है। भाई जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, करें कैसे। आपके दिमाग में ये बताते सर करें कैसे, स्टार्टिंग कहां से करें। तो इन सब कॉन्सेप्ट के हमने बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा और आप आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। चुटकियों में क्वेश्चन आएगा, तुरंत आंसर देंगे आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 7 के गुणज हैं। 735 है कि 675 है कि 745 है कि 705 है। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 1 and 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो अब आपको बताना है कि जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो भाई 7 की टेबल में जितने नंबर आएंगे सब 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब 1 to 100 की बात हमें करनी है। जैसे देखो
अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मैंने कहा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, तो आपने कहा 7 1 जा 7 होगा, ठीक है ना, और 7 2 जा 14 होगा, 7 3 जा 21 होगा। अगर मैं आपसे लास्ट नंबर कहूं तो 7 14 जा होता है आपका 98, होता है ना, 14 7 जा क्या होता है 98 होता है, 1498 होता है। तो 98 तो लास्ट नंबर हो गया ना, शुरुआत नंबर क्या हो गया 7, लास्ट नंबर क्या हो गया आपका 14। अब बीच में आपके बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे देखो यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर इसका 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 11 12 13 और लास्ट नंबर क्या होगा आपका 14। तो अगर मैं यहां पर अब क्या मुझे बताना है, योग बताना है, तो आपने कहा कि अगर आप 7 यहां से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये 1 + 2 + 3 प्लस, और ये कहां तक होगा आपका प्लस का 40, भाई प्लस तो बीच में लगा होगा ना, 7 × 1 + 7 × 2 + 7 × 3 + 7 × 4, ऐसे करके कहां तक जाएगा 7 × 14 तक जाएगा। तो आपने 7 यहां से क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कहां तक आपका 14 तक। अब आपको एक रूल पता है, क्या रूल पता है कि लगातार संख्याओं का योगफल, कभी भी अगर आपसे कंटिन्यूअस नंबर्स का नेचुरल नंबर में एडिशन पूछता है तो वहां पर आपको फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला, जरा बताइए मुझे जल्दी से, क्या है फार्मूला। तो फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला क्या होता है आपका n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है ना, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये नेचुरल नंबर ही तो है लगातार, भाई जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं सारे 1 to 14 लगातार नंबर हैं। तो अब यहां पे n बराबर आप क्या लेंगे, तो आपने कहा n बराबर ले लीजिए 14, देखिए जरा इसमें रख दीजिए, n बराबर जब हमने 14 रख दिया तो 7 को अभी हम बगल में रखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 14 × 14 + 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 14 × 15 अपॉन 2, 2 7 जा 14, और अब देखो ये जगह 7 कौन सा, जो ये वाला 7 है ना, 7 × 105, क्योंकि 15 7 जा 105 होता है, 15 7 105 होता है, ठीक है ना। टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद करना बहुत जरूरी है। टेबल याद करने से क्या होता है कि आपके जब भी आपसे मल्टीप्लिकेशन की बात आती है आप बहुत आसानी से आंसर दे पाते हैं, ठीक है भाई। एक दिमाग में बात आती है सर हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब आएगा ना, जब टेबल की बात आएगी तो हम आसानी से उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब आप एक चीज जरा सोचिए कि मल्टीप्लाई करके निकालने में और बोलने में कितना डिफरेंस है। 15 7 जा, ठीक है ना, 105, इसको बोलने में और इसको निकालने में कितना डिफरेंस है। वही ये एक सेकंड हमारे लिए एग्जाम के टाइम कीमती होता है, इसीलिए अगर चीजें आपको पहले से पता हैं, याद हैं, तो आपको आंसर देने में आसानी रहती है, आप जल्दी से आंसर दे पाते। इसलिए आपसे कहता है याद कर लीजिए, ठीक है ना, इसीलिए आपसे बार बार कहता है याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि बोलने में और निकालने में आप निकाल लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन टाइम तो लगेगा ना भाई। मैंने आपसे कहा कि 1 to 30 स्क्वायर याद कर लीजिए, अगर 1 to 30 आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप बड़े बड़े नंबरों का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 to 30 केवल स्क्वायर याद करके। भाई 1 to 10 सबको याद होते हैं, बहुत लोगों को 1 to 20 सबको याद होते हैं, तो 10 और बढ़ा दीजिए। जिनको याद है 1 to 30 वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो याद कर लें ताकि उनकी भी मुसीबत बाकी की खत्म हो जाए, ठीक है ना। यदि उसके बाद कोई भी नंबर पूछा जाए 31 32 कुछ भी पूछा जाए, हर एक का आंसर आप चुटकियों बजा दे सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे ट्रिक पढ़े हैं इसमें, तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा आपका, तो आपने कहा ये आ जाएगा 735। क्या आ जाएगा 735 अगर देखो ऑप्शन में दिया गया, किस ऑप्शन में 735 दिया, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए में दिया है 735, वही आपका सही आंसर होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 735। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? अच्छा भाई, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज 12, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर इज 400, द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑल आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या 12 है, पहली 20 विषम संख्याओं का योग 400 है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, केवल पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, सभी सच हैं, सभी सच हैं भाई, सभी सत्य होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी सत्य हैं। सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, देखना भाई, सच और झूठ की बात है यहाँ पर, ठीक है ना। सभी सच बोल रहे हैं कि सभी झूठ बोल रहे हैं कि जो है पहला दूसरा सच है? तो अब आप आंसर दीजिए कि ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो यहां पर देखिए, अब फैक्टर की बात कर रहा है। पहला क्या कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज 12। तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? फैक्टर निकालने का तरीका जरा पहले को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट करा 72 के पॉजिटिव फैक्टर 12 होंगे, तो आपने कहा जरा 72 के फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 72 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 से जाएगा 1। ठीक है, फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। फैक्टर जब भी निकालना हो तो क्या करना होता है? जो पावर में होता है उसमें 1 ऐड करके और जो है यहाँ पे 3 के पावर 2 आएगा ना, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी पावर में उनको ऐड करके इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 के पावर 2 के पावर 3 है और 3 के पावर कितना है आपका? 2 है। 3 के पावर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पावर में 1 प्लस कर दिया। तो 3 + 1 और 2 + 1 तो हो जाएगा 4 × 3। बिल्कुल पहला आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज 12। ठीक है, तो पहला आपका सही है कि 72 के जो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है वह टोटल कितनी होगी? 12 होगी। दूसरा कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर इज 400। तो ऑड नंबर का जो सम है, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का सम क्या होता है? ऑड नंबर की अगर बात करें तो ऑड नंबर का सम ऑफ द ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका? n स्क्वायर। तो यहां पे देखो n बराबर क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि फर्स्ट 20 नंबर का पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है। 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 400। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400। ठीक है ना, पहली 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा आपका? 400 होगा, क्योंकि ऑड नंबर का सम निकालने का जब फॉर्मूला होता है वो होता है n का स्क्वायर, और n बराबर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। क्लियर। अगला क्या कह रहा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। जरा इसको भी चेक कर लीजिए। तीसरा चेक करिए, ये दूसरा था, अब जरा तीसरे को चेक कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। तो कैसे निकालेंगे? प्राइम नंबर आपका 97 है कि नहीं? तो 97 किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आपने किस संख्या के स्क्वायर से छोटा है? तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 81। 100 का स्क्वायर होता है आपका 100 नहीं, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो 10 स्क्वायर से छोटा है। तो 10 के पहले जितने आपके प्राइम नंबर सबको लिख लीजिए। जैसे आपका 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, 1 3 5, 1 3 5 7, और आपका 2 भी तो आएगा ना, 1 2 3, 2 भी तो प्राइम नंबर है। 1 2 3, फिर आपका 5, फिर क्या हो जाएगा आपका 7, फिर आप बस 11 तो आपका 10 के बाद आएगा।
अब इनमें से किसी भी अगर एक नंबर से, भाई वन देखो, आपका जो प्राइम नंबर होता है उसके दो फैक्टर तो होते हैं, एक वो स्वयं संख्या, एक वन, ठीक है ना, एक वो है स्वयं संख्या, एक हो गई वन। तो वन तो चलो ठीक है, वन तो सब में जाएगा, वन को हटा देते हैं, वन से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। अब 2, 3, 5, 7 में से किसी में से एक संख्या से यह डिवाइड हो जाएगा तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं डिवाइड होगा तो यह प्राइम नंबर होगा। जैसे क्या ये 2 से डिविजिबल, आपने कहा नहीं, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 का रूल आपको पता है, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, और 2 का रूल आपको पता है कि लास्ट में लास्ट का जो डिजिट है वह यदि 2 से डिविजिबल है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। लास्ट का 2 से डिविजिबल, 2 से तो नहीं है ये। 3 से क्या होगी? संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9, 7, 16 नहीं होगा, 3 से भी नहीं है। 5 का लास्ट का अंक 0 या 5 हो, वो भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 1 जा 7 नहीं होगा, 27 7 के टेबल में नहीं आता, तो 7 से भी नहीं है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है आपका, जो है द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। ये भी आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू, सभी सच है भाई, सभी क्या है? सच है। तो बच्चों क्या सही होगा आपका? ऑल आर ट्रू, सभी सच बोल रहे हैं, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर भाई सभी लोग देंगे, अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 200? 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो जल्दी से आंसर करिए भाई। 21 है, 20 है, 16 है कि 11 है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे जरा देखें, अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, देखो अब अगर 1 to 100 की बात करें तो 1 to 100 में आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 100 में अगर हम बात करूं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 to 100 की अगर हम बात करें तो 1 to 100 में जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको इस प्रकार समझ लें कि 1 to 25, हम इसको इस प्रकार से ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 to 25 9, 25 to 50 आपके 6, और 50 to 75 यहाँ भी आपके 6 होते हैं, और 75 to 100 आपके होते हैं 4, ठीक है ना। तो अगर 1 to 100 की हम बात करें तो आपका जो है 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें 1 to 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर होते हैं, 25 to 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर होते हैं, 50 to 75 के बीच में 6 प्राइम नंबर होते हैं, 75 to 100 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल कितने हो गए आपके? 6 6 12, और 12 और 9 21, 25 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कि 100 से 200 के बीच कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा? 21, ठीक है ना। कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 200? इसका आंसर हो जाएगा आपका 21, ठीक है। और 1 to 100 के बीच में आपके 25, ठीक है। अब जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 to 80 के बीच में कितने होते हैं, तो आप आसानी से इस ग्रुपिंग से निकाल सकते हैं। 1 to 80 बताइए, 1 to 80 कितने प्राइम नंबर होंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ लूं कि 1 to 80 कितने प्राइम नंबर होंगे, जरा बताओ मुझे, तो आप कहेंगे कि 1 to 80, तो 1 to 75 मुझे पता कितना होगा? 9 + 6 + 6। अब देखो यहां पे कितना हो गया? 6 6 12 9 21 तो हो गया। अब 80 जो है 75 का 76 आएगा, 77 आएगा, 78 आएगा, 79 एक आपका प्राइम नंबर है भाई। 76 प्राइम नंबर नहीं है, 77 प्राइम नंबर नहीं है, 78 प्राइम नंबर नहीं है, 79 प्राइम नंबर है। तो 25 में 20 कितना हो गया? 21 में 1 और ऐड कर दीजिए, 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 to 80 कितने प्राइम नंबर होंगे? 22 होंगे भाई। प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 हों, जिनके फैक्टर केवल 2 हों, एक आपका 1 और एक वो स्वयं संख्या, वे प्राइम नंबर होते हैं। अ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है कि द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो ये कौन सी होगी? सॉरी 10032 होगी कि 10132 होगी कि 10088 होगी कि 10023 होगी? कौन सी संख्या आपकी जो है 88 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आपकी 88 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी? तो अब देखिए मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे जितनी संख्याएं दी गई हैं सब 10,000 से ज्यादा दी गई हैं, अर्थात जो भी संख्या आएगी वो ऐड करने पे आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर की, अगर मैं बात करूं 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका जो है 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो जो भी ऑप्शन है वो 10,000 से ज्यादा है, अर्थात जो भी आपकी संख्या आएगी वह ऐड करने पर आएगी। तो आपको मैंने बताया था जब कभी भी यदि पूछा जाए, कोई नंबर दे दिया जाए कि हाँ इसमें भाई कितनी संख्या ऐड की जाए कि इस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, तो आपको कैसे करना है? अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना तो कैसे करना है, इसके जो है मैंने आपको बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट बताए हैं। जैसे अब मुझे वह संख्या नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10,000 होती है। तो अब 10,000 को मैं 88 से जरा डिवाइड करके देखता हूं। 10,000 को 88 से जरा मैं डिवाइड करके देखता हूं। 10,000 को जरा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 88 से आप 10,000 को डिवाइड करिए, तो 88 2 से ज्यादा हो जाएगा तो 188 आएगा। 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 0 आएगा। 8 2 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 8 गया 3, तो 320 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 88 4 जा 32 होता है, तो अब क्या करना है? हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो अब इसके देखो 2 तरीके। एक तरीका तो ये कि जो भी आप अब नंबर लेके आएंगे वो 320 से छोटा हो, या फिर दूसरा जो डायरेक्ट तरीका वो क्या है कि जो नंबर ले आएंगे, जो आप यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे वो 320 से बड़ा नंबर आना चाहिए। जैसे देखो 8 4 जा 32, हम 4 टाइम इसको लेके चलते हैं। 4 8 जा 32, 3 आपका कैरी हुआ, 4 8 जा 32, 32 और 3 कितना हो गया? 35 हो गया। अब देखो ये जो नीचे का नंबर है ये बड़ा हो गया 320 से, तो आप डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए, आपको डायरेक्ट वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम 352 से 320 को माइनस करते हैं तो आपको 32 मिल जाएगा, अर्थात वह कौन सा नंबर है जो आपको 10,000 में ऐड करना है, वो है आपका 32। तो 10,000 प्लस 32 जब आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10,032। 10,032 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा कि 10,000 आपका नंबर हो जाए 10,032। वह कौन, अगर पूछा था कौन सा नंबर ऐड करना है, वह कौन सा नंबर उसमें जोड़ा जाए कि संख्या पूरी की पूरी जो है 88 से डिविजिबल हो जाए, तो आंसर आपका 32 होता। लेकिन आपसे संख्या पूछी है तो आप ऐड करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो संख्या आ जाएगी आपकी 10,032। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता, अगर आपसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता तो आप ये जो नीचे की संख्या है वो 320 से छोटी लेके आते, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट वह नंबर मिल जाता, तो सब्ट्रैक्ट करने पे वो संख्या बता देता। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या होता आपका, क्या आ जाएगा? 10,032 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इज। 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। बताइए क्या होगा?
75 होगा, 76 होगा कि आपका 77 होगा कि 78 होगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए क्या कह रहा है कि 1 to 20 आपको प्राइम नंबर्स का क्या करना, एडिशन बताना। तो देखिए 1 to 20 प्राइम नंबर्स अगर हम बात करें तो अब क्या क्या होंगे आपके? 2 होगा, 3, 5, 7 और फिर क्या होगा आपका 11, 13, 17 एंड होगा आपका 19। यही तो सारे प्राइम नंबर होंगे 1 to 20। 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इन सब का एडिशन आपको बताना है, इन सब का एडिशन बताना है। तो 2 फिर 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। जरा ऐड कर लीजिए। 7 3 10, 9 1 10, तो 10 10 20, 20 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37 की 7 हासिल आया 3, 1 2 3 4 4 3 7, 77 होगा। 77 आपका सही आंसर होगा। 1 to 20 जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनका एडिशन हो जाएगा 77। तो ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर होगा। भाई 1 to 20 तो प्राइम नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये आपके हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। सबको ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 77। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n + 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर इज। प्राकृत संख्या n का सबसे छोटा मान जिसके लिए 2n + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या होगा मान? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा? तो आप देखिए सबसे छोटा मान पूछ रहा है, तो हम n बराबर 1 लेके चलते हैं, ठीक है ना। अगर हम अब तो n का मान रखने पे अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, अर्थात प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, कंपोजिट नंबर आना चाहिए। तो वह n की वैल्यू क्या होगी जिससे हम n बराबर वह वैल्यू रख दें, सबसे छोटी वैल्यू रख दें, ताकि वह एक कंपोजिट नंबर आ जाए, एक प्राइम नंबर ना आए। जैसे अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1, ये हो जाएगा 3। 3 आपका एक प्राइम नंबर है। अगर आप n बराबर 2 लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2 × 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 4 + 1 हो जाएगा 5। 5 भी एक आपका प्राइम नंबर है, तो ये भी आपका नहीं होगा। n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर 2 × 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 6 + 1 हो जाएगा 7। 7 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। फिर आप लेंगे यहाँ पे n = 4 ले लीजिए। 4 लेने पे क्या आएगा? देखो जरा, 2 × 4 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 8 + 1 आपका 9 होगा। 9 एक आपका कंपोजिट नंबर है, 9 एक आपका कंपोजिट नंबर है, अर्थात एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। 9 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 3 और 9 स्वयं, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए ना, तो 9 एक आपका कंपोजिट नंबर है। तो n का सबसे छोटा मान क्या होगा? आपका 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n क्या आ जाएगा? आपका 4, जिसको रखने पे जो आपका 2n + 1 का मान आएगा वो आपका एक कंपोजिट नंबर आएगा, एक आपका प्राइम नंबर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। Which one of the following is a prime number? निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? अब आपको बताने में कौन सा एक प्राइम नंबर है। 161 है, 221 है कि 373 है कि 437 है, इनमें से एक कोई प्राइम नंबर है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो आपको निकालना है कौन सा एक प्राइम नंबर है, ए है, बी है, सी है कि डी है। तो यहाँ पे जरा देखें, अगर हम बात करें प्राइम नंबर को निकालने की, तो प्राइम नंबर को कैसे निकालना है, ठीक है ना, कैसे कंपोजिट नंबर निकालना है, इसके तरीके को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है।
जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक वो सारी क्लासें नहीं पढ़ी, उनको जरा बता दें कैसे निकाला जाएगा। जैसे 161, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो 161 दिया गया है यह किस नंबर के स्क्वायर से छोटा है। जैसे 1 to 30 आपको स्क्वायर याद है, तो 12 की बात करें तो 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। क्या होता है? 13 का होता है 169, तो ये 13 के स्क्वायर से छोटा है। 13 के स्क्वायर से आपका क्या है? 161 क्या है? छोटा है। तो 13 के पहले जितने प्राइम नंबर हैं, 13 के पहले जितने प्राइम नंबर है सबको लिख लीजिए। जैसे क्या क्या प्राइम नंबर आएंगे 13 के पहले? आपने कहा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और आपका 11 आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, क्या किसी एक ही भी नंबर से क्या 161 डिविजिबल है क्या? अगर डिविजिबल है तो वह आपका कंपोजिट नंबर होगा, वह आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से तो नहीं होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या आपने कहा 3 से भी नहीं होगा। भाई 2 से तो लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो। 3 का क्या है कि इन संख्याओं का जो एडिशन हो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी नहीं है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 से होगा क्या? 7 से होगा क्या? तो आपने कहा 7 2 जा 14, देखो 7 से हो जाएगा। 7 2 जा 14, बचेगा आपका 2, 7 3 जा 21। 7 से ये आपका डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, इसलिए आपका जो है यह एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, यह एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो पहला तो देखो भैया नहीं है प्राइम नंबर। जरा दूसरा देखते हैं, 221 को जरा चेक करते हैं। अब जरा 221 को चेक कर लें, क्या 221 एक आपका प्राइम नंबर है क्या? तो आपने कहा यह किसके स्क्वायर से छोटा है? 221 किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आपने कहा 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, तो यह 15 के स्क्वायर से छोटा है। तो 15 के पहले कितने प्राइम, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? सबको लिख लीजिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और आपका 13 है। ठीक है ना? अब जरा देखिए, क्या यह किसी एक नंबर से डिविजिबल है क्या? अगर ये इनमें से किसी एक नंबर से भी डिविजिबल होगा तो यह आपका एक प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अगर हम 2 से बात करें तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से क्या होगा क्या? तो आपने कहा 3 7 जा 21, नहीं, आपका जो है 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा क्या? तो 5 2 जा 20, नहीं, 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 20, 7 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? तो आपने कहा 7 3 जा 21, बचेगा आपका 1, नहीं, 7 से भी नहीं होगा। क्या 11 से होगा क्या? क्या 11 से होगा क्या? तो आपने कहा 11 2 जा 22, नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। क्या 13 से होगा? 13 2 जा कितना हो जाएगा? 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, कितना बचेगा? 12 में से 3 गया तो 9, 91। हाँ, 13 से हो जाएगा क्योंकि 13 से 1 जा 91 होता है, 13 से 3 91 होता है। 13 से 1 जा 91 होता, 13 से डिविजिबल होगा, इसलिए आपका जो है 221 भी आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। अब जरा चेक करिए 373 को, 373 किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आपने कहा कि 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, ये 20 के स्क्वायर से छोटा है। ये 20 चूंकि देखो 373 है और 19 का स्क्वायर होता है आपका 361 होता है, तो ये 361 से बड़ा है ना, तो ये 20 के स्क्वायर से छोटा है। तो 20 के पहले कौन कौन से आपके प्राइम नंबर आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 17 आएगा और आपका 19 भी तो आएगा। ये सारे प्राइम नंबर हैं। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से है? तो 7 3 10 3 13, नहीं, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। क्या 7 से है क्या? तो आपने कहा 7 5 जा 35, बचेगा आपका 2, नहीं, 7 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है। क्या यह 11 से होगा क्या? क्या यह 11 से होगा? 11 3 जा 33, बचेगा 4 43, नहीं, 11 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। अब जरा देखिए 13 से होगा क्या?
13 3 जा 39, ठीक है ना, 13 2 जा 26 होता है, कितना बचेगा आपका ये 113, नहीं 13 के टेबल में 113 नहीं आता, 117 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 से भी नहीं होगा। अब जरा देखो क्या 17 से होगा क्या, तो आपने कहा 17 दूना 34, 17 दूना 34, कितना बचेगा आपका, 7 में से 4 गए 3, नहीं 13 से भी 17 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। क्या 19 से होगा क्या, जरा देख लो भाई, क्या 19 से होगा क्या, क्या है 373, क्या 19 से होगा, तो आपने कहा 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, कितना बचेगा आपका, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 8, और 2 में से 183 होगा। क्या 183 जो है आपका 19 से डिविजिबल है क्या, देखो 183 आपका 19 से डिविजिबल नहीं है, 183 आपका 19 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए देखो यह संख्या आपकी एक प्राइम नंबर है, यह संख्या आपकी एक प्राइम नंबर है। 373, चूंकि ये तो ना 2 से है, ना 3 से है, ना 5 से, ये किसी भी आपके नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए जो है आपका 373 एक ऐसा नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, तो किस प्रकार से निकालना है प्राइम नंबर समझ में आ गया। तो पहले ये देखिए कि किस नंबर के स्क्वायर से वह छोटा है, फिर उसके पहले जितने प्राइम नंबर आते हैं सबको लिख लीजिए और उनसे उस डिवाइड करके देखिए, यदि किसी एक से डिवाइड हो जाएगा तो वह आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे 373 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 373 आपका एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्लियर। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 768 इंटू 768 प्लस 232 इंटू 232 इंटू 232 अपॉन 786, 768 है होना चाहिए यहाँ पे, 768 होगा, ये 768 होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 768 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 768 इंटू 768 माइनस 768 इंटू 232 प्लस 232 इंटू 232, इसका जो है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर देखिए बहुत ही आसान, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की पूरी एक क्लास पढ़ाई है, ठीक है ना। मैंने आपको सारे फार्मूले लिखवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने उन फार्मूले को नहीं लिखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है, तो जरूर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे अब ये क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, सर कैसे सॉल्व होगा, कैसे इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन केवल चुटकियों के लिए। देखो कैसे, आपने यहां पे मान लिया कि a बराबर 768 और b बराबर आपने मान लिया हो जाएगा, क्या दिया, 232, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो ऊपर दिया गया है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस आपका दिया गया है b स्क्वायर, ये तो दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आपको फार्मूला पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला होता है आपका a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है फार्मूला। अब जरा a क्यूब प्लस b क्यूब इस फार्मूले को रख दीजिए, तो जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो ये भी दिया है। अब देखो यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा आपका a प्लस b, तो a और b को आपस में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, देखो 768 में 232 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 आपका आंसर आ जाएगा, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगा,
मुश्किल से मुश्किल 2 सेकेंड लगेगा आपको, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, तुरंत आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन सारी क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर रहें, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 854 इंटू 854 इंटू 854 माइनस 276 इंटू 276 इंटू 276 अपॉन 854 इंटू 854 प्लस 854 इंटू 276 प्लस 276 इंटू 276, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा इसका मान इस इक्वेशन का। ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखो ए बराबर हमने मान लिया, ए बराबर हमने मान लिया 854, ए बराबर क्या मान लिया आपने 854 मान लिया, और बी बराबर आपने मान लिया 276। ओके, अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखा है, तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर आपको एक फार्मूला याद है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अपने आप आपको याद रहेगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस क्या आता है, बी आता है, ठीक है ना, और इधर क्या आता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर यही वैल्यू तो आपको दी गई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रख दीजिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे इस वैल्यू को काट दीजिए, यहाँ बचेगा आपका a माइनस बी, यहाँ बचेगा आपका a माइनस बी। ए कितना है आपका, a है आपका 854, 854 माइनस का है 276, 276 जरा माइनस कर दे कितना आएगा आपका, ये 14 में 6 गए 8, और 14 में 7 गए 7, और 7 में से 2 गए 5, 578 आपका आंसर होगा, 578 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 578 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप इन फार्मूले के द्वारा चुटकियों में उड़ा सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में, क्वेश्चन आया तुरंत आंसर, लेकिन हाँ फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो फार्मूले याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 753 इंटू 753 प्लस 247 इंटू 247 माइनस 753 इंटू 247 अपॉन 753 इंटू 753 इंटू 753 प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 506, 253 अपॉन 500 की नॉन ऑफ दीजिए इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर भी देखिए वही फार्मूला लगेगा, अब आपके दिमाग में फार्मूला बैठ जाएगा, इसीलिए मैंने आपके एक जैसे कई क्वेश्चन लिए ताकि आपके दिमाग में अगर अब इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप देखते ही आंसर दे देंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या है आपका, आपने माना a बराबर 753, a बराबर 753 और b बराबर आपने मान लिया 247। तो यहां पे वैल्यू क्या दी गई, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, नीचे क्या दिया हुआ है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है, ठीक है।
अब जरा इसको यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ये बचेगा आपका 1 अपॉन ए प्लस बी। 1 अपॉन ए प्लस बी को जरा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ए कितना है, तो आपने कहा ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ए कितना है आपका 753 प्लस 247। 247 जरा दोनों को ऐड कर लो, कितना जाएगा 1 अपॉन होता है 7 3 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, तो 1 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 1000 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 1 अपॉन 1000 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन 112 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? 420 के कि 400 के कि 360 के कि 320 के। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो है यहाँ पे दिया है, अगर मैं कहूँ आपसे तो देखो ये दिया है ए बराबर मान लो आप 256 और बी बराबर मान लो ये दिया है आपका 256, ठीक है, और बी बराबर आप मान लीजिए 144, बी बराबर मान लीजिए 144। ओके, तो ये दिया गया है आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिया गया है 112। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 112, ठीक है ना। तो एक बार जो है 256 में 144 को ऐड कर दीजिए और एक बार 256 में 144 को माइनस कर दीजिए, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करके 112 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा जरा ऐड करिए, 6 4 10 जीरो हासिल आया 1, 5 4 9 1 10 की जीरो हासिल आया 1, 2 1 3 4 400 आया, कितना आया 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 112 अपॉन 112, तो 112 से 112 कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 400 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 400 बच जाएगा। तो 400 इसका सही आंसर होगा, 400 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बहुत लोग तो क्या करेंगे 256 का स्क्वायर निकालते बैठेंगे, 144 का स्क्वायर निकालते बैठेंगे, जिसका स्क्वायर निकालने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। नहीं, तरीके आपको आते हैं कि आप तुरंत निकालेंगे, लेकिन फिर भी टाइम लग जाएगा। और इसको करने में देखिए फार्मूला, इसलिए कहता हूं फार्मूला याद कर लिए। इन फार्मूलों पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आप बहुत आसानी से चुटकियों में दे सकते हैं, लेकिन जब आपको फार्मूले याद हो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 400 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ m इक्वल टू -4 एंड n इक्वल टू -2 देन द वैल्यू ऑफ m के पावर 3 माइनस 3m के पावर 2 प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n के पावर 2 प्लस n के पावर 3 क्या होगा? -120 होगा, -124 होगा, -126 होगा कि -128 होगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो m बराबर क्या दिया है आपका -4 और n बराबर क्या दिया है आपका -2। तो m की जगह m की वैल्यू रख दीजिए, n की जगह n की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर उसके पावर में आपका जो है एक ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट निगेटिव में आएगा, अगर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले में दिया है आपका m³, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने m का रखा तो -4 का क्यूब, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा आपका -3m², तो 3 हमने बाहर कर लिया और -4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस 3m, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा -4 प्लस 3n, तो 3 में -2 का मल्टीप्लाई प्लस
3n² तो 3 इंटू -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका है 3n का क्यूब तो -2 का होल ऑफ क्यूब। अब देखिए जैसे क्यूब है अर्थात 3 है तो 3 तो एक आपका ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए, जैसे यहाँ पे देखो 4 के पावर 3 तो ये माइनस का 64 आएगा, माइनस का 64 आएगा। ठीक है, चूंकि जो है 3 एक आपका ऑड नंबर है। ठीक है, अगर पावर में इवन नंबर होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए जैसे दिया है -4 के पावर 2 तो आपने कहा ये हो जाएगा 3 इंटू 16, चूंकि देखो -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के उसमें, चूंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 16 आएगा, ये माइनस का 12 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, आप देखो यहाँ पे प्लस का 3 है तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 4 आएगा, 4 आएगा, चूंकि देखो पावर में 2 है ना और 2 आपका एक इवन नंबर है तो ये 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो आपका पॉजिटिव में 4 आएगा। इसके बाद प्लस ये माइनस का 8 आएगा, चूंकि पावर में 3 है तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, अब इन सबको जरा और ऐड कर लीजिए, कितना आएगा देखो ये -64 -48 जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -12 -6 प्लस 12 माइनस का 8। अब देखिए प्लस के 12 से माइनस के 12 कैंसिल हो गया और बाकी सबको ऐड कर दीजिए, जो कि सब में माइनस है, तो 8 4 12 12 6 18 18 8 26 की 6 हासिल आया 2 और 6 4 10 2 12, माइनस का 126 आएगा, माइनस का 126 आएगा तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, -126 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।